हेलो स्टूडेंट्स, इन द थर्ड वीडियो आपका चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई डू वी फॉल इल। तो हमारी एक्सप्लेनेटरी पार्ट खत्म हो चुका है। तो थर्ड वीडियो में पहले हम आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज है जो इस बार हम थर्ड वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज आपकी एक्टिविटी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो पहले चैप्टर को समझना जरूरी था ताकि आप हर एक्टिविटी को क्वेश्चन दे सके। और आपकी एक्टिविटीज ऐसी हैं इस चैप्टर की कि आप इनका खुद भी आंसर दे सकते हैं अपने आसपास की लोकेलिटी को देखकर। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, कि आप फिर भी मैंने इसके हर एक्टिविटी के आंसर्स जो हैं वो मेंशन किए हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम पहले हर एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर नंबर 13 की। वी हैव ऑल हियर्ड इन लतूर, भुज, कश्मीर और द साइक्लोन्स। हमने काफी जगह ऐसी जगह हमने ऐसे देखा है कि बहुत सारे साइक्लोन्स आती हैं, ठीक है। बहुत ही जगह कहीं बाढ़ आ जाती है या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि तो हमें हमने ये देखना है कि जब डिजास्टर होता है, ठीक है, जब भी कोई आपदा आती है तो एक्चुअली में क्या होता है और उस टाइम हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब भी आपको डिजास्टर, हमें पता होता है जिस जगह पे हम रहते हैं, हमें उसके एनवायरनमेंट के बारे में लोकल लोगों को बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। फिर भी जब आप किसी ऐसे एरिया में सरवाइव कर रहते हो जहां पे आपको पता है कि डिजास्टर्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको हमेशा ही अवेयर रहना बहुत जरूरी रहता है। आप टीवी, रेडियो, न्यूज के माध्यम से आपको कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। और आपको वेदर की जो इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम अपडेटेड रखनी चाहिए कि आज कैसा वेदर है, कल कैसा वेदर होगा, ठीक है। बिकॉज आपदा जो है वो किसी को पूछ के नहीं आएगी, ठीक है। तो जो बहुत जब भी कोई आपदा आती है, साइक्लोन आता है, बाढ़ आती, तो वो अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लेकर आती है, ठीक है। तो हम हमें क्या करना चाहिए कि जो भी लोग वहां रह रहे हैं उन्हें मेडिकल हेल्प दीजिए, शेल्टर दीजिए। अगर कोई पर्सन वहां पे फंस गया है तो उसे वहां से निकाला जाए, ठीक है। वहां पे एनडीआरएफ की टीम टीम जाती है, वो उनकी हेल्प करती है। जैसे कि अभी हाल ही में हिमाचल में जो था, एक बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, तो कैसे जो गवर्नमेंट थी और जो लोकल लोग थे उन्होंने कैसे अपने आप को बचाया, कैसे वो कनेक्ट रहे, है ना। तो इसमें यही था मेन मेन था डिजीजेस के बारे में, बिकॉज आपके पास हॉस्पिटल्स होने चाहिए। बिकॉज ऐसे टाइम पे डायरिया, डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारियां फैलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज आप फ्लड आ चुका है तो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाएंगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। तो इसलिए उस टाइम पे किसी भी डिजीज का जो फैलना है वो बहुत ही स्प्रेड होना बहुत ही ज्यादा तेज हो सकता है। जैसे कि द इंक्रीज में रिफ्लेक्ट डुप्लीकेट रिपोर्टिंग डायरिया केसेस। डायरिया के केसेस बढ़ने लगे जब मालदीव में सुनामी आई थी 2004 के बाद। तो जो मेडिकल टीम है उसे उस वक्त एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में आप बहुत ज्यादा लंबा ऐसे जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है बच्चों की, आपकी लोकल अथॉरिटी जो है, जो भी आप पंचायत में रहते हो, म्यूनिसिपल कमेटी में रहते हो, ठीक है, जहां भी आप रह रहे हो, वो जो आपकी लोकल अथॉरिटीज हैं वो आपके लिए, आपको साफ पानी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो, वैसे तो गवर्नमेंट ने बोला है कि सभी के घर में नल होना चाहिए, नल होगा, सभी में क्या होगा, साफ पानी आएगा। तो लोकेलिटी में जो होता है, आपके एक फिल्टर प्लांट होता है जहां से आपको पानी फिल्टर करके आपके घर तक पहुंचाया जाता है, आपके नलों में आता है, टैप्स में आता है, ठीक है। और उसमें क्लोरीन ऐड कर, क्लोरीन क्या होता है बच्चों, क्लोरीन जो होता है केमिकल ही समझ लीजिए। वो आपके जितना भी, अगर आप, बिकॉज पानी से बहुत वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन को डाला जाता है, उसमें क्लोरीन को ऐड किया जाता है कि आपका जो वाटर है उसे जो है डिसइंफेक्ट किया जा सके। तो बहुत से बॉयलर्स भी होते हैं कई लोकल अथॉरिटी के नियर बाय, जहाँ पे वाटर को बॉयल किया जाता है और ड्रिंकिंग के लिए जो है उसे पर्पज के लिए
हाल ही में अभी एक स्टेट ने जो है, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि हाल ही में एक स्टेट है जिन्होंने बिल्कुल वो कर दिया है कि हर घर को फिल्टर वाला पानी मिलेगा और किसी भी घर में फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप ये मुझे बताएंगे, मुझे नहीं किसी भी तरह से। ठीक है, आप ये आप फाइंड आउट करोगे कि इनको ऐसी कौन सी स्टेट ने हाल ही में करंटली ही ऐसा वो अनाउंस किया है कि हर घर में जो है फिल्ट्रेशन वाला पानी आएगा, फिल्टर होके पानी आएगा उनके नलकों में। अब जो है फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट ने इस रूल को अनाउंस किया है? तो आपने इसका क्वेश्चन ढूंढना है। ठीक है, थोड़ा सा करंटली रिलेटेड रहना चाहिए हमें। नाउ फाइंड आउट there are different questions in this we will discuss. First question is how the local authority manage a solid waste. अब आपके घरों में सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है और द सप्लाई ऑफ क्लीनिंग वाटर आता है, तो कैसे लोकल अथॉरिटी की जो टीम है वो उसे मैनेज करती है? ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी की टीम एक एक कुछ वर्कर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं। वो क्या करते हैं, घर घर जाकर जो है वो वेस्ट कलेक्ट करते हैं ना, हमें पता है। हर इंसान की जो जो भी वर्कर्स होंगे उनकी ड्यूटी लगा दी जाएगी कि आपको इस वार्ड का जो है, इस स्ट्रीट का जो है, आपको गार्बेज जो है वो कलेक्ट करना है। बड़े बड़े बिन्स लगा दिए जाते हैं आसपास रेजिडेंस में, ताकि लोग कोई भी सड़क पे कचरा ना फेंके, वो जो है उस बिन में ही कचरा फेंके। नेक्स्ट है, आर ऑल द पीपल इन योर लोकेलिटी एबल टू असेस दिस? देखो, यस, ऑल द जो हमारी लोकेलिटी में जितने भी लोग हैं वो मेन टैंक का यूज करते हैं। मतलब कि टैंक होता है, वहां से सभी घरों को पानी आता है और प्रॉपर जो है वेस्ट की कलेक्शन होती है। इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। नाउ हाउ द लोकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन योर, जो सॉलिड वेस्ट होता है आपके उसमें, उसको कैसे मैनेज करता है? सबसे पहले ऐसे ही बोला जाता है कि वेट वेस्ट को अलग रखिए और ड्राई वेस्ट को अलग रखिए, वेट वेस्ट को, ठीक है, प्लास्टिक जैसे वेस्ट को वो अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो है वो मैनेजमेंट रखी जाती है। तो क्या जो ये मैनेजमेंट है, क्या ये एडिक्वेट है? यस, बिल्कुल एडिक्वेट है। हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग कर दिया जाता है। वेट और ड्राई को अलग क्यों करते हैं? बिकॉज जो वेट होता है वो डिकम्पोजेबल होता है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, तो उससे आगे जो है वो बनाने की कोई भी खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने में इजी रहता है। और जो ड्राई वेस्ट होता है उसे रिसाइकलिंग करने में इजीली हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इफ नॉट इम्प्रूवमेंट्स वुड यू सजेस्ट? अगर आपने मींस की अथॉरिटीज को भी अपना थोड़ा जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रखना चाहिए, थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। कई जगह ऐसा होता है कि सरकार ने बोला है लेकिन फिर भी जो है वहां पे कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट होना अभी भी जरूरी है, लोगों का अवेयर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, व्हाट कुड योर फैमिली, आपकी फैमिली में सॉलिड वेस्ट जनरेट को हर हफ्ते मतलब कैसे कम किया जा सकता है? तो बच्चों इसके बहुत सारे प्रयास कि आप प्लास्टिक का यूज ना करें, ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल का यूज ना करें, जूट बैग्स यूज करें, पेपर बैग्स यूज करें। ठीक है, और वी गिव वेस्ट फूड टू पैडी फैन। अगर हमारे घर में कोई फूड बच जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको या तो पेट को दे दीजिए या किसी हेल्पफुल जो निडी पर्सन है आप उसको दे सकते हैं। तो कुछ सॉलिड जो भी आपका सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको आप किसी ना किसी तरीके से हेल्प में या फिर रीयूज में लेके आ सकते हैं ना। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकलिंग हम उसकी कर सकते हैं। नाउ द थर्ड एक्टिविटी इज सर्वे योर नेबरहुड। आपने सर्वे करना है अपने नेबरहुड में। आप इसका आंसर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो एक्यूट डिजीजेज आपने फाइंड आउट करनी है, कितने लोगों को लास्ट के 3 महीने में एक्यूट डिजीजेज हुई है और कितनी क्रोनिक डिजीजेज हुई हैं। फिर आपने बताना है कि इन दोनों के क्वेश्चन सेम, आंसर सेम आए या डिफरेंट आए। तो बच्चों जैसे कि हमें पता है कि जब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मतलब वो लिया है कि 300 पीपल से भी, अब ये जो है नंबर वो आगे पीछे हो सकता है बिकॉज आजकल पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो एक्वेट डिजीजेस जो होती हैं बच्चों वो रैपिड होती हैं, क्रोनिक जो होती है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है। इसलिए क्रोनिक डिजीजेस में लोगों को ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है। बिकॉज क्रोनिक, फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हो गया तो उसको सालों लग जाते हैं ठीक होने में। अगर किसी को जुकाम होता है तो वो 7 डेज में, विद इन 14 डेज में क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाता है ना। तो ये जो मेजरमेंट्स है, ये जो नंबर्स है, ये वेरी करते रहते हैं।
नाउ द फाइंड आउट द, अगर किसी को कोल्ड कफ या फिर आजकल देखिए पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो कैसे जो है कोल्ड कफ फीवर हो जा रहा है, कितने दिनों तक फीवर रहता है, क्या हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए? अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें कितने समय तक लेनी चाहिए? ठीक है, तो बच्चों कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन होता है और एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में नहीं ली जाती है। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड जो मोस्टली होता है राइनो वायरस से होता है, आरएसवी से होता है, कोरोना वायरस हमारा, एडिनो वायरस, ये सभी कॉमन वायरस होने के चांसेस है। हमें सिम्टम्स आते हैं, रनी नोज होता है, सोर थ्रोटिंग होती है, कफिंग, स्नीजिंग। आजकल तो जिनको कोरोना हो गया उनको तो सिम्टम्स बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे तरह के जो होते हैं कॉमन वायरसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो एंटीबायोटिक्स हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अब बच्चे इस केस में क्या होता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती है, बिकॉज एंटीबायोटिक्स जो है वो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दी जाती है। फिर भी कई बार आपको आपको कोल्ड हुआ है, आपको ज्यादा कोल्ड हो चुका है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, जैसे आजकल कोरोना के पीरियड में भी आपको एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। फिर आप बोलोगे कि मैम अब देखो कोरोना में फिर एंटीबायोटिक्स क्यों दे रहे हैं, बिकॉज कोरोना तो वायरस है। ठीक है, तो वो तो बैक्टीरिया, तो बच्चों ऐसा होता है बिकॉज कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी में अटैक करता है, ठीक है, जब वो हमारे पे अटैक कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को वो वीक कर रहा है। तो हमारी इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, बीमारियों से लड़ता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों वीक हो जाता है तो क्या होता है कि हमें और इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कई बार साथ में हो जाता है, इसलिए डॉक्टर्स जो है हमें वैक्सीन वो आई एम सॉरी एंटीबायोटिक्स भी जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नाउ 13.6 एक्टिविटी ये है कि अब देखिए इसमें यही है मेन कि जो पुअर और रिच पीपल्स होते हैं उनकी मतलब कि हाइट्स देखें। अगर आप पुअर पीपल्स की लोगों बच्चों की हाइट देखोगे और जो रिच पीपल्स है उनकी या फिर मॉडरेट मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की हाइट्स भी देखोगे तो आपको डिफरेंस देखने को मिलती है। यस, डिफरेंस होता है। अब क्यों होता है? अब देखिए जो पुअर पीपल्स है उनके पास इतना ज्यादा मनी नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, इकोनॉमिक इश्यूज की वजह से। ठीक है, माल न्यूट्रिशन इज अ मेन इशू, स्ट्रेस है। ठीक है, उनकी बॉडी जो है प्रॉपर जो है उनका ग्रोथ जो हार्मोन है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से उनकी हाइट पे जो है वो इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज द इम्यूनाइजेशन के ऊपर आपका जो है वो ये क्वेश्चन रहेगा बीट। बच्चों जैसे कि रेबीज एक वायरस है, रेबीज एक वायरस, जब आपको कोई कोई एक डॉग जो है वो रेबीज वायरस से अगर इन्फेक्टेड है, अगर वो डॉग्स बाई चांस आपको काट लेता है तो आपको भी रेबीज हो जाएगी। ठीक है, तो रेबीज के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स को दोनों को ही एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे कि आजकल कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अब हमें इसको रेबीज को कंट्रोल, फिर भी रेबीज कई बार फैलता है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखो सबसे पहले जितने भी पेट डॉग्स हैं या कैट्स है, जो भी एनिमल्स आप घर पे डोमेस्टिक एनिमल्स पेट है आपके डॉग्स है, आपको उनको इम्यूनाइजेशन करवानी चाहिए डॉक्टर से। आपको वैक्सीन लगवाइए, अपने आप को लगवाइए, बिकॉज अगर रेबीज से वायरस है तो वो फैलेगा, स्प्रेड होएगा। ठीक है, एंटी रेबिंग वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, डॉग्स ऑनर को भी लगवानी चाहिए और डॉग्स और कैट्स को भी लगवानी चाहिए। डॉग्स और कैट्स को आपको प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट में रखना चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शन ना हो और आगे आपको भी इन्फेक्शन ना हो। तो बच्चों आपकी जो एक्टिविटीज थी वो यहाँ पे खत्म हुई। अब हम कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की कौन सी दो कंडीशंस होती है? सबसे पहले तो जो इंसान है वो जो है फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। उसका इन्वायरमेंट जहां पे वो रह रहा है वो हेल्दी होना चाहिए, सराउंडिंग अच्छी होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। ऐसी कौन सी दो कंडीशंस जरूरी होनी चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो फ्री ऑफ डिजीज कैसे रह सकता है? सबसे पहले तो पर्सनल और डोमेस्टिक हाइजीन। अगर आप अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हो, आप डेली वॉशिंग नहीं करते हो, आप नहाते नहीं हो, बेथिंग नहीं करते हो, ठीक है, ब्रश 2 टाइम्स आप ब्रश नहीं करते हो, आप एक क्लीन इन्वायरमेंट में नहीं रहते हो, अपने रूम की सफाई नहीं करते, बिल्कुल आप बिल्कुल ही अनहाइजीनिक कंडीशन में अगर आप रहते हो तो आपको बीमारियां लगेंगी ही लगेंगी। सब नेक्स्ट है क्लीन इन्वायरमेंट। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। आप कैसे इन्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे मलेरिया फैला तो ऑब्वियस आपको भी वहां पे क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहाँ पे सभी को कोरोना हुआ तो आपको भी कोरोना हो जाए।
क्लीन एनवायरनमेंट और सराउंडिंग होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट, आर द आंसर्स टू अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम और डिफरेंट? देखिए, जो इन क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, बिकॉज अ पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज बट इज मेंटल एंड सोशल इकोनॉमिक। देखो, हो सकता है, अब इसका आंसर हो सकता है कि इंसान को कोई बीमारी ना हो, लेकिन वो मेंटली वीक है, मेंटली स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन में रहता है, इकोनॉमिकली वीक है। ठीक है, तो क्या होता है, तो उस पर्सन को भी हम हेल्दी नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, आपका बच्चा 180 नंबर पेज पे आपका क्वेश्चन है, आपने 3 रीजंस बताने हैं। सिक और हाउ टू सी अ डॉक्टर, इफ ओनली वन ऑफ these symptoms वर प्रेजेंट वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, व्हाई और व्हाई नॉट? अगर आप बीमार हो, आप सोच रहे हो कि आपको डॉक्टर के पास जाना है, तो बच्चों 3 रीजंस होते हैं जब आपको सिक होते, हेडेक, cold and cough, loose motions. These indicate that there may be diseases, but it does not indicate what the disease is. है, आपको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता है पता कि आपको कौन सी बीमारी है। आपको कोल्ड है, कफ है, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर इनसाइड इन द बॉडी, है ना, आपके लूज मोशंस लगे हैं, यू डोंट नो व्हाट इज दिस। ठीक है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इवन इन केस ऑफ सिंगल पर्सन, अगर आपको एक सिंगल सिम्टम भी आता है, फिर भी आपको खुद से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस था, जब कोरोना वायरस शुरू शुरू में आया था, तो हर गवर्नमेंट यही कह रही थी कि प्लीज आप अपनी तरफ से दवाइयां मत लीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इवन आपको माइन्यूट से सिम्टम्स भी आते हैं, यू विल कंसल्ट टू योर डॉक्टर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। ठीक है, तो यस, दिस इज करेक्ट, कभी भी हमें अपनी तरफ से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट अ डॉक्टर्स। ठीक है, हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, हमें उनसे सलाह करके, एडवाइस करके, फिर आप उनसे डॉक्टर जो मेडिसिन है वो लीजिए। नाउ, लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं आपकी हेल्थ को, अगर आपको जॉन्डिस हो जाता है, इफ यू गेट लाइस एंड इफ यू गेट एक्ने। इन द अबव केसेस, देखिए, जो ये सभी जो केसेस है, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म डिजीजेस होती हैं, बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाती है। बट जॉन्डिस जो होते हैं, जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है बच्चों, जो इनमें से जो लाइस और एक्ने तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं, एक्यूट प्रॉब्लम्स है, बट जॉन्डिस आपकी ऐसी है जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है, बिकॉज वो आपके लीवर पे इफेक्ट डालती है। जॉन्डिस आपकी क्रोनिक डिजीज है, यहाँ पे लाइस और एक्ने आपके एक्यूट डिजीजेस है, एक्यूट प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं इनको, डिजीजेस नहीं कह सकते हैं। नाउ 187 पेज पे आपका क्वेश्चन है, व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक? जब हम कई बार बीमार होते हैं, तो हमें हमेशा ही न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, हमें खिचड़ी दी जाती है ना, मम्मा जब बीमार होते हैं तो ऑब्वियस हमें बीमारों वाला खाना दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे हम हैवी फूड नहीं खा सकते हैं, बिकॉज हम बीमार होते हैं, हमारी बॉडी को उस टाइम बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए हमें ज्यादा नरिशमेंट वाला फूड दिया जाता है, ताकि हमारी डाइजेशन जो है वो स्लोली स्लोली चले, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा लोड ना पड़े। ठीक है, इसलिए जो है हमें जो है बिल्कुल सॉफ्ट खाना दिया जाता है, बहुत ही नरिशमेंट और न्यूट्रिशियस से भरपूर आपको खाना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन्फेक्शियस डिजीजेस के फैलने के कौन कौन से कारण हैं? तो एयर के थ्रू फैलता है, जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम है, तो कोरोना भी एयर के थ्रू फैलता है। जब आप स्नीज करते हो, तो जो बैक्टीरिया है वो एयर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दूसरों को भी इन्फेक्ट करता है। अगर आप कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं, कंटेमिनेटेड पानी पी रहे हैं, तो आपको कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं किसी के कांटेक्ट से। जैसे कि आपको आजकल बोला जा रहा है कि जिस बंदे को कोविड हुआ है, आप उससे टच नहीं करिए, उससे मत मिलिए, इन्फेक्टेड पर्सन से मत मिलिए, ताकि बिकॉज आपको भी जो है इन्फेक्शन होने का खतरा हो जा सकता है। एड्स जैसे है वो सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, बॉडी फ्लूइड से भी होता है, वेक्टर्स भी होते हैं कई, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए फीमेल एनोफ्लिस जो मस्किटो है वो मलेरिया फैलाती है, तो वेक्टर्स के थ्रू भी जो है इन्फेक्शन फैलता है। नाउ, इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने के लिए स्कूल में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों को जैसे कि मास्क पहनना चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीजेस है, तो सबसे पहली बात उसे घर पे ही रहना चाहिए, स्कूल नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो बीमारी जो बच्चों में फैलेगी, बच्चे आगे घर जाएंगे, घर वालों को फैलेगी। तो ऐसे ऐसे, अब देखिए कोरोना भी ऐसे ही फैला ना पूरी कंट्री में, किसी एक पर्सन से जो है कितनी पूरी कंट्रीज में कोरोना फैल गया, पूरे वर्ल्ड में कोरोना ने तबाही मचा दी।
तो इस करके आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस में तो हम आजकल बहुत कुछ लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? तो इम्यूनाइजेशन क्या होती है बच्चों की? बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना किसी डिजीज के थ्रू ड्यू टू द वैक्सीन। जैसे कि हमें वैक्सीन लगाई जा रही है तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को तैयार किया जा रहा है कोविड से लड़ने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल इन योर हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी? कौन कौन से? जैसे कि पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम होता है, H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम, आजकल तो कोविड-19 का प्रोग्राम चल रहे हैं, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। तो ऐसे बहुत से है कि इन्फेंट को जो है पोलियो लगानी है, 6 to 9 वीक्स में डीपीटी टेटनस का टीका लगेगा, 9 to 12 मंथ्स में बूस्टर डोजेस लगेंगे, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, एक एक जो है वो इंजेक्शन जो है वो लगेंगे। नाउ बच्चों अब आपके हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका कुछ क्वेश्चन है बच्चों कि आप कितने टाइम्स जो है एक साल में बीमार पड़ते हो, और आपने अपनी हैबिट कौन कौन सी चेंज कर? तो मोस्टली हम 2 to 3 टाइम्स जो है एक साल में बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। कई बार मौसम चेंज होता है तो कॉमन कोल्ड हो जाता है हमें, ठीक है। तो हमें जो हैबिट चेंज करने पड़ते हैं, प्रॉपर डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, विटामिन सी से रिच फूड लेना है, कूल फूड नहीं खाना है, हमारे सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा जो आजकल देखिए कोरोना के टाइम में कितने डॉक्टर्स की डेथ तक हो चुकी है, तो सबसे ज्यादा बीमार लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कैसे अपने आप को बचाते हैं? तो बच्चों आपने देखा होगा वो हमेशा ही अपने आप को कवर्ड रखते हैं, बिल्कुल आजकल पीपी सूट पहनते हैं, बार बार अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, अपने आप को नोज को टच नहीं करते हैं, उस पर्सन से जितना हो सके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते जिसको इन्फेक्शियस डिजीज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके नेबरहुड में 3 मोस्ट कॉमन डिजीजेस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा मलेरिया फैलता है, टाइफाइड और कफ एंड कोल्ड, और नंबर 4 आप कोरोना वायरस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई विल हैड हियर, आजकल कोरोना का टाइम है तो आपको करना चाहिए, आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, अगर आपका बेबी जो है इज नॉट एबल टू टेल हिज केयर टेकर, अपने केयर टेकर को पता नहीं चलता कि आपका बेबी जो है वो बीमार है, तो दैट द बेबी इज सिक, व्हाट इज दिस सिक? अब देखो हम कैसे पता लगता है, बॉडी टेम्परेचर, फीवर है, वो कफ कर रहा है, लूज मोशन कर रहा है, और वो रोने से चुप ही नहीं हो रहा है, तो ये सिम्टम्स जो होते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई जो छोटा सा बच्चा है वो बीमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया? बच्चों जब मलेरिया, व्हेन शी इज ऑन ए 4 day fast after recovering from malaria, it is taking care of someone suffering from chicken pox। देखो सी जो क्वेश्चन है आंसर है इसका, जब किसी को when she is on 4th day fast after recovering from malaria is taking care of someone suffering from chicken pox। अगर मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ है और वो किसी की केयर कर रहा है, चिकन पॉक्स हुआ है उसको, एज अ पर्सन जो है वो प्रॉपर जो है डाइट भी नहीं ले रहा है, प्रॉपर हेल्थ नहीं है, हीलिंग ऑफ द बॉडी और चांसेस गेटिंग चिकन, तो उसको जो है चिकन पॉक्स होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी जो है बहुत ही उस टाइम पे लो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, अंडर व्हाट कंडीशंस आर मोस्ट फॉल टू लाइक कंडीशंस? कब आपको सबसे ज्यादा जो है बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? वाइल यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, तो मीजल्स बच्चों आपको कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फैलती है, इसलिए आपको सी इज द करेक्ट आंसर। नो स्टूडेंट्स, अब आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दीज आर योर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम योर बुक। विच वन इज नॉट ए वायरल डिजीज? तो टाइफॉइड, टाइफॉइड जो है वो आपकी वायरल डिजीज नहीं है, टाइफॉइड आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज नॉट अ बैक्टीरिया? कौन सी डिजीज यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जो है वो आपके वायरस से होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस इसे कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? तो मलेरिया आपका मॉस्किटो से नहीं होता है, ब्रेन फीवर, मलेरिया, डेंगू ये आपके मॉस्किटो से होता है, टाइफाइड आपका मॉस्किटो से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, विच वन द डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो यहाँ पे मलेरिया जो है वो किससे होता है? नॉट कॉज, बैक्टीरिया से नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय प्रोटोजोन्स? तो प्रोटोजोन से आपके मलेरिया कोज होता है, प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम है जो प्रोटोजोआ है,
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द हैज लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल? तो च्यूइंग टोबैको, अगर आप टोबैको खाते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, आपको कैंसर हो जाएगा, माउथ कैंसर क्रिएट हो जाएगा उससे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो कैसे आ सकते हैं? तो स्नीजिंग, स्नीजिंग से सबसे ज्यादा जो है इन्फेक्शन फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय, एड्स किससे नहीं फैलता? तो एड्स जो है बच्चों हग्स से नहीं फैलता है। बी इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको, वेट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, विच एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं बनाना एज कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल? बिकॉज जो वायरल होते हैं हैविंग, उनका खुद का जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है, बिकॉज वो दूसरे की हॉस्ट के अंदर जाके एक्टिव होते हैं। वैसे तो इन्वायरमेंट में वो नॉन लिविंग ही होते हैं, दैट्स व्हाई एंटीवायरल ड्रग्स बनाना बहुत ही मुश्किल होती है। इस वजह से, इसी वजह से कोरोना वायरस की जो दवाई है वो आने में बहुत ही टाइम लगा। अगर कोरोना वायरस आज बैक्टीरिया होता तो आज अभी तक तो कोरोना हम ठीक भी कर चुके होते। विच वन ऑफ दिस कॉजेज द काला अजहर? काला अजहर की बीमारी कौन फैलाता? तो लिशमानिया जो है वो काला अजहर की बीमारी फैलाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका, निमोनिया किसका एग्जाम्पल है? फिर इन द ब्लैंक्स है आपके, वन वर्ड क्वेश्चन भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो निमोनिया आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, ये फैलती है, ठीक है। बहुत सारी स्किन डिजीजेज जो है वो कौन कॉज करता है? तो फंगस जो है, फंगस जो है वो आपकी बहुत सारी स्किन डिजीजेस का कारण है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपका, एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देती है, किसके? बैक्टीरिया के, बिकॉज एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया पर ही वर्क करती है। नाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग द इन्फेक्टेड एजेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड वेक्टर। जब कोई लिविंग, जैसे कि मॉस्किटो जो है वो अपने अंदर प्लाज्मोडियम लेके घूमता है, और जो प्लाज्मोडियम है वो क्या फैलाता है? मलेरिया फैलाता। तो वो जो मॉस्किटो हुआ जो अपने अंदर फैले लेके घूम रहा है, तो मॉस्किटो आपका वेक्टर हुआ। ऐसी डिजीज जो है जो आपकी बहुत समय तक रहती है उसे क्या कहते हैं? वो क्रोनिक डिजीजेज होती हैं। ऐसी डिजीजेस जो आपकी बहुत ही कम दिनों तक रहती है उसे हम एक्यूट डिजीजेस कहते हैं। This is a definition of health. Question number 7. Health is defined as the physical, mental and social well-being and comfort. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, कॉमन कोल्ड क्या है? एक वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है। मैनी स्किन डिजीजेज आर कॉज्ड बाय, बहुत सारी स्किन डिजीजेज आपकी फंगस की वजह से होती है, हमने पीछे भी ये डिस्कस किया। नाउ द मैच द फॉलोइंग, कौन सी डिजीजेज किसकी वजह से होती है? तो बच्चों काला अजहर आपका लेशमेनिया कोज करता है, जॉन्डिस लीवर पे अटैक करता है, स्लीपिंग सिकनेस एक बीमारी है जो ट्रिपैनोसोमा कॉज करता है, एक्निस्ट फैलिकोकाई की वजह से होता है, वायरस आपका ये सार्स आपका एक वायरस है, वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफ्लिस मच्छर जो है ये फीमेल, पेंसिलिन आपके एक एंटीबायोटिक है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, प्लाज्मोडियम आपके फीमेल एनोफ्लिस के अंदर होता है जो कि मलेरिया कॉज करती है, साइफिल आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है। ठीक है बच्चों। नाउ बच्चों अब हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेम अ डिजीज इन विच एंटीबायोटिक हैज नो रोल। तो एंटीबायोटिक का जो रोल नहीं होता है वो है मलेरिया। किसिंग डज नॉट स्प्रेड द डिजीज व्हाइल सेक्सुअल कांटेक्ट ट्रांसफर्स द सेम, दैट इज द एड्स। मास स्केल इम्यूनाइजेशन इज गोइंग ऑन, पोलियो। वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोन कैन बी कैजुअल एजेंट, इज द डायरिया। डायरिया वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, प्रोटोजोन से भी हो सकता है। जैसे आजकल कोरोना के केस में भी बहुत सारे पर्सन जो है, इन पेशेंट जो है इनको डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है। नाउ व्हाट इज करेक्ट? अ पर्सन इज ट्रोलिंग इन द लॉन, एक पर्सन है वो अपने लॉन में जो थे वो रिलैक्स कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, उन्होंने सॉक्स पहनी थी, फुल स्लीव्स पहने थे, एट नाइट विल प्रिवेंट द अटैक फ्रॉम डेंगू। रेगुलर यूज ऑफ ओआरएस क्योर्स डायरिया। तो बच्चों स्ट्रॉलिंग इज नो एक्सरसाइज, अ पर्सन मूव स्लोली, इट इज अ वे ऑफ रिलैक्सेशन वेयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैन बी रिलीव। तो पर्सन वहां पे स्ट्रॉल कर रहे थे, ये एक्सरसाइज नहीं है, वो रिलैक्स कर रहे थे। नो, डेंगू जो है बच्चों वो एडिस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। डेंगू हमेशा याद रखना, जो डेंगू है वो हमेशा दिन के टाइम पे होता है, रात में डेंगू वायरस मस्किटो एक्टिव नहीं होता है, वो सिर्फ डे के टाइम पे ही एक्टिव होता है। यस, ओआरएस जो है वो हमें डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है। तो ओआरएस डायरिया के टाइम पे जब लूज मोशंस लगते हैं तो हमें ओआरएस प्रिस्क्राइब भी किया जाता है और हमें लेना चाहिए उस टाइम पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर
द नंबर ऑफ, एक पूजा, एक किसी विलेज में था, वो बहुत ज्यादा वहां पे डेंगू के केसेस बढ़ रहे थे, तो क्या करना चाहिए हमें उसको रोकने के लिए? तो बच्चों, प्रिवेंटिव मेजर्स यही होने चाहिए डेंगू को रोकने के लिए कि जितने भी जगह पे पानी खड़ा है उसे प्रॉपरली साफ किया जाए। डेंगू के वहां पे डेंगू यूज्ड है, मॉस्किटो नेट्स वहां पे लगाई जाए, ठीक है, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज किए जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूजा ने इनिशिएटिव लिया डेंगू को खत्म करने के लिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि डेंगू को कैसे मिटाया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत से एनएसएस कैंप्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को अवेयर किया जाता है कि डेंगू से कैसे लड़ा जाए। नाउ, एनी एक बार अपनी क्लास में गई और उसको बहुत ज्यादा कफ हुआ था, मीन्स नोज, मतलब जुकाम हुआ था। उसके फ्रेंड ने उससे पेंसिल मांगी और उसने मना कर दिया। क्यों किया बच्चों? अब देखिए, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, अपने फ्रेंड से नाराज हो जाओ। तो उसे कॉमन कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, वो फैल सकती है। दैट्स वाई उसने जो है रिफ्यूज कर दिया अपना पेन देने से उसको, ठीक है। तो नैन्सी ने बहुत ही अच्छा काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम किया। नेक्स्ट इज द गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीज बच्चों आपके टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा है। क्रोनिक डिजीज आपकी टीवी है, एलिफेंटिसिस है। इन्फेक्शियस डिजीज आपकी टाइफाइड, चिकन पॉक्स है। नॉन इन्फेक्शियस आपकी डायबिटीज और ग्वाइटर है। नाउ वी विल डिस्कस योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। वट प्रिकॉशंस वुड यू जस्टिफाइड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? हमेशा वो रहता है कि प्रिवेंशन, रोकथाम एक बहुत अच्छी बात। अगर आप प्रिवेंट कर लेंगे ना किसी चीज को, तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू क्योर। अगर हम प्रिवेंशन लेंगे तो प्रिवेंशन अच्छी है। कैसे? आप हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहिए, पर्सनल हाइजीनिक अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड लिए, क्लीन फूड खाइए, ठीक है। अब मास्क पहन के रखिए, टाइम टू टाइम जो है वो अपने हैंड्स को वॉश करिए। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को प्रॉपर, अब जैसे देखो आजकल वैक्सीन लग रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि अभी 10th व 9th वाले बच्चे तो छोटे हैं, चलो, आपके घर में जितने भी बड़े हैं आप उनको समझाइए कि वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है कोरोना की, तो प्लीज यू शुड गो टू द हॉस्पिटल्स एंड वैक्सीनेट योरसेल्फ, ठीक है। गवर्नमेंट ने फ्री प्रोग्राम चलाए हैं, तो व्हाई द पीपल्स आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। उनके लिए ही वो वैक्सीनेशन करवाई गई है। तो आपको अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को समझाना है। अब आपने व्हाई डू वी फॉल इन चैप्टर पढ़ लिया है, यू नो व्हाई द वैक्सीनेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो आपने जो है अपने एल्डर्स को बताना है कि वैक्सीनेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ना। तो आप उनके बोलिए कि प्लीज वैक्सीन जो है वो लगाइए, ठीक है। Why are the antibiotics not effective on viral disease? Because जो वायरस होता है बच्चों, उसके एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पे वर्क करती है, बैक्टीरिया के लिए ही बनाई गई है। वो बैक्टीरिया के पाथवे को ब्लॉक करती है, वायरल के पाथवे को ब्लॉक नहीं करती है। दैट्स वाई एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरल डिजीजेस पे वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट इज द गिव एनी 4 फैक्टर्स फॉर अ हेल्दी पर्सन। सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका क्वेश्चन है, Why the AIDS considered to be syndrome not a disease? बच्चों एड्स को डिजीज नहीं बोला जाता है, सिंड्रोम बोला जाता है। क्यों? बेटे एड्स जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजीज है। एड्स क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को खत्म कर देता है, हमारे इम्यून सेल्स को खत्म कर देता है, जिससे क्या होता है, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। हमें निमोनिया हो जाता है हमारी बॉडी में, हमें डायरिया हो जाता है, ब्लड लॉस, हमारी स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो एड्स तो बच्चों बहुत ही खतरनाक डिजीज है और इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारा थर्ड वीडियो हुआ कंप्लीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। हमने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। थैंक यू।